हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जोया हैदर देखो पापा की सब फाइल वाइल खराब कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आके ये ऐसे परेशान करते हैं। ये सब जोया के पापा की फाइल सब फेंक देते हैं। देखिए अब ये चार्जर को चला रहे हैं तो अब इसको दूर करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना परेशान करते हैं। देखो ये चार्जर से खेल रहे हैं उछल कूद के। हम क्या है, सिम्बा कहाँ है? सिम्बा यहाँ पर शैतानी कर रहा है। ए, सिम्बा क्यों परेशान करते हो? हैं? क्यों? चलो जाओ कमरे में, कमरे में जाओ। देख सकते हैं कि ये सब तो खराब कर गए हैं वो। और अच्छा है मैंने कैप्चर कर लिया, नहीं तो जोया पापा समझते कि मैंने या बच्चों ने गड़बड़ कर दिया। सब सब उनका सामान एक सा लगा रहता है। उनका सामान हम लोग नहीं छूते हैं। सब जरूरी चीजें रखी होती हैं। लेकिन सिम्बा अब यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। उस दिन सारी वहां वाली फाइल गिरा दी थी। तो यही करता है वो। तो यहाँ जोया बजा रही है गिटार। कल कबाब बनाए थे, आपको मालूम है। तो हैदर ने बोला था कि मुझे खाना है दाल चावल कबाब। हैदर को बहुत पसंद है दाल चावल और कबाब। तो फिर मैंने हैदर की कहने पर दाल चावल बनाए हैं और साथ में कबाब। और वाकई में दाल चावल कबाब का जोड़ है। तो गर्मा गर्म चावल तैयार है। यहाँ क्रिस्पी क्रिस्पी मतलब थोड़े से करारे करारे से कबाब तैयार हैं। और इसके अलावा इसकी ऊपर की लेयर बिल्कुल करारी है और दाल तैयार है। तो मैंने दाल चावल निकाल लिए हैं, साथ में कबाब और साथ में चटनी। तो बस खाने का मजा ही आने वाला है। दाल चावल कबाब हो, चाहे बिरयानी कबाब हो, चाहे मटर पुलाव, लेकिन दाल चावल कबाब बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं इनकी और सिम्बा की मस्ती। सिम्बा भी खाना खा के उठे हैं। और आज तो कमाल की बात है कि आज इन्होंने ज्यादा खाना नहीं मांगा ना। ये कैसे हो गया? कुछ हो सकती है इसके पेट में दिक्कत। इतना इतना मांगेगा इसलिए तो कम देते हैं मांगने पर भी। इनका ये गिटार है। हम बोले थे गिटार। ये बजता नहीं है, ये म्याऊं म्याऊं बोलता है आपका गिटार। तो यहाँ पर मेरे धुल रहे हैं कपड़े। ये पानी कब रबड़ निकल गई? हम कह रहे ये रबड़ कब निकल गई, पता ही नहीं चला। कहाँ ले जानी घूमने करने? अच्छा खासा बैठा था वो सोफे पे, क्यों उसको बाहर ले आई है? बाहर नहीं, वो आप लोग से दूर भागता है। आप लोग इतना चिपकते हो ना, इस वजह से है। बिल्कुल नहीं चिपका। तो अब ये सामान, अब इसका कोई काम नहीं है। आपको बताया था वॉशिंग मशीन का स्विच खराब था। फिर कल मैं चली गई थी बर्थडे में। उसके बाद जब मैं बर्थडे में गई तो हो गया था। इंदौर पापा ने सारा काम किया, सारे बोर्ड लगाए, क्योंकि पप्पू रिचा की तबीयत खराब है। उनके मतलब हाथ पे ऐसे मोड़ भी नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो हम लोग ने उनसे बात कर ली थी। उनसे कहा था कि सब जोया पापा कर लेंगे, बस कनेक्शन वो नहीं कर पाएंगे तो आप कर देना। तो पप्पू चच्चा जोया पापा की बहुत गहरी मित्रता है। तो पप्पू चच्चा कभी जोया पापा को मना नहीं करते हैं। और फौरन तैयार हो गए। मतलब जब वो आए उनकी कंडीशन देखी तो तकलीफ हुई। और फिर जोया पापा ने उनको कोई ट्यूब भी दिया है अ, उनके लिए। मैंने कहा, कहने लगे कि वो ट्यूब दिया, शायद पप्पू चच्चा को उससे आराम मिले। तो पप्पू चच्चा शायद रिलीफ मिले जोया पापा की ट्यूब से। तो वो उनकी मतलब मैं ये बता रही हूँ कि तबीयत वाकई में सही नहीं थी। और मैं जब वहां से आई लौट के तो कनेक्शन करके जा चुके थे पप्पू चच्चा। मैं गई थी तो चाय बना के गई थी। और अब मेरे वहाँ उस तरफ गली वाला वो वाला भी बोर्ड बिल्कुल सही करा दिए, जहाँ मोटर ऑन करती हूँ जोया के पापा ने बिल्कुल दूसरा बदलवा दिया है। और इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन वाला भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी। वॉशिंग मशीन वाला भी। तो अब ये जो सामान है, ड्रिल मशीन रखी थी तो जोया पापा ले गए हैं, जिनकी लेकर आए थे उनकी देने गए हैं। और अब इससे एक्सटेंशन का भी काम नहीं है। अब इसका काम तभी होता है जब हम प्रेस करते हैं। प्रेस के लिए मैं एक छोटे तार वाला एक्सटेंशन बनवा लूंगी। बहुत लंबा तार है, आप देख ही रहे हैं कैसे उलझ जाता है। क्या हो गया जोया?
जोया वॉशिंग मशीन का उस तरफ कर दो बेटा। सुन लिया बेटा वॉशिंग मशीन का। हाँ मैंने कहा अभी सामान भी रख दूं, अभी फैला फैला बुरा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं किस कदर तार उलझे हुए हैं। और ये जो पापा का सामान है ये मैं उनकी टेबल पर रख दूंगी, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो, और जहाँ रखा था वो उसी जगह रख दें, क्योंकि जो है पापा की एक आदत है जहाँ जो चीज हो वही होना चाहिए। और मैं तो खैर मेरा तो ध्यान ही रहता है जहाँ जो चीज है वहीं रख देती हूँ। क्या हो गया बेटा? सिम्बा के साथ खेल रही तो जो खेल रही है अकेले। तो मैं आपको हैदर को दिखाना चाह रही थी, लेकिन हैदर गायब हो गए। ये लोग सिम्बा के साथ खेल रहे थे और अब भी ये लोग आ गए हैं कमरे में। आज हैदर ने शाम को मोबाइल लिया, कल जो है पापा ने मना कर दिया था इस वजह से। और हाँ तो आज भी जो है पापा ने नहीं गई थी, पता नहीं हैदर को क्या सोचा हैदर ने ले लिया। अब ले लिया तो ले लिया। गाइस मैं बता रही थी, तो सबसे पहले तो ये काफी दिन हो गए ये आया है, जो है पापा ने ये मंगाया था, क्योंकि एक दिन मोटर खोलने में दिक्कत हो रही थी इस वजह से। लेकिन ये काम नहीं आ रहा है मोटर में, और लेकिन फिर भी मैंने तो कहा था जो है पापा से कि इसको रिटर्न कर दो, क्योंकि जब ये मोटर के लिए ही मंगाया था। और जो है पापा ने, जो है पापा की आदत है, एक मेरी बहन दूसरे जो है पापा, इन दोनों की आदत है एक बार चीज आ जाए तो वो रिटर्न नहीं हो सकती है। मेरी आदत है चीज में थोड़ी सी भी कमी हो तो फौरन रिटर्न करो। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी फाउंडेशन। अरे ले आई है तो जोया पहले ही ले आई है। तो ये फाउंडेशन आज ही आया है। फाउंडेशन मेरा खत्म हो गया था और मैं जो यूज करती मैंने दूसरा मंगाया, मैंने कहा दूसरा ट्राई करूं, और आई थिंक ये उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। घर का कॉल आ गया था, मैं उनसे बात करने लगी थी और मैंने उनको भी फाउंडेशन के बारे में बताया। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो वो कह रही थी कि जब स्टॉक में आए तो लगा देना। तो गाइज ये है वो फाउंडेशन, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कौन सी कंपनी है सही है, लेकिन जो मैंने लगाया है वहाँ मतलब बिल्कुल सही ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये 07 नंबर है, मंगाया था 9, लेकिन 07 भी 07 सही मंगाया मैंने, है ना, तो इसके हिसाब से सही है वो। और ये है जोया बहुत एक्साइटेड हो रही है। जोया को बस ये शीशी चाहिए, कब खा लियो। जोया का मन हो तो कहे मम्मा आप किसी और में पलट लो इसको और शीशी मुझे दे दो। तो बेटा ये साल भर से पहले खत्म नहीं होने वाली, मैं आपको बता दूं, ये साल भर से, क्योंकि मम्मा आपकी इतना कहीं जाती नहीं है फाउंडेशन डिस्चार्ज हो गया तो चार्जिंग पे लगा लो ना। बप्पू का मोबाइल डिस्चार्ज हो तो मेरा हटा दो आप। नहीं नहीं मेरा तो चल जाता, मैं थोड़ी ना आप लोगों की तरह बस जुटी रहती दिन भर। तो ये है फाउंडेशन, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जो है दिखाना चाहेगी इसको अपने हाथ पे, क्योंकि सुबह मैं अपने हाथ पे चेक कर चुकी हूँ। जो आप देख सकते हैं, और मैंने देखे थे मेरे दोनों हाथ में फर्क दिख रहा था, वही मैंने अपनी बहन को बताया। सबसे अच्छी बात है ये वाटर प्रूफ है, मैंने बर्तन भी धो लिए थे और उसके बाद भी ये वैसे ही शाइन कर रहा था। तो सबसे ज्यादा अच्छा, इनके दोनों हाथ इतने गोरे हैं फर्क ही नहीं दिखेगा दिख रहा है ना, फर्क ही दिख रहा है। तो ये बाकी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और स्किन भी परफेक्ट हो गया, देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। अच्छा है आपको नाम नहीं दिख रहा है, क्यों दिखाऊं मैं आपको नाम तो गाइज ये आज मैंने, कौन आया, कोई आया हैदर है, तो ये मंगाया है। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और अब जब ये खत्म होगा तो इसकी शीशी कौन लेगा, तो बस कपड़े लगभग धुल चुके हैं। अभी सर भी आ गए हैं, अभी 5 मिनट अभी इनसे बातें करूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, फिर इन लोग को खाना दूंगी, क्योंकि अब हैदर को लग रही होगी भूख, तो हैदर खाना खाएगा। क्यों हैदर खाना खाएगा ना लो इसको रख दो, अब इसको शीशी में रख देना, पन्नी हटा देना, मतलब पन्नी पे ऐसी पैक करके नहीं रखना। ये ऐसी नजर लगा रही है तो शीशी ही ना टूट जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। इसको बस देखती रहती है। क्या बाबू, बाबू को भूख लग जाएगी, तो अभी मैं जा रही हूँ इसके लिए रोटी बनाने के लिए। रोटी नहीं खाएगा, रोटी खा लेना। मन तो हो रहा था आज ब्रेड और पकौड़ा बनाकर खाने का, बहुत मन था, लेकिन नहीं बनाया। बड़ा पाव भी आज सोच रही थी, आज तो बड़ा पाव हर हाल में बनाऊंगी,
हाँ आज मैंने सोचा था लेकिन नहीं बनाया, लेकिन बस एक आध दिन में बड़ा पाव बनने वाला है। एक आध दिन गाइस कब आएगा पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन एक आध दिन मतलब एक आध दिन मम्मा के दिमाग में है कि बड़ा पाव बनाना है। तो अब जा रही हूँ, देखूं क्या क्या करना है। तो गाइस हैदर को लगी बहुत तेज भूख और हैदर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत 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 तेज लगी है। और जो है नहीं, मेरा पुरानी फाउंडेशन की डिब्बी ले ली है, वो भी अच्छी है, पफ वाली थी वो तो, और उन्होंने लेके पूरा उसके ऑपरेशन भी कर दिया है डिब्बी का। वो ऐसे कर दिया है कि उन्होंने पूरी डिब्बी खोली, और मैंने तो जो शीशा था ना उसमें लेमिनेटेड जो कवर लगा होता है वो भी नहीं हटाया था, और झूठ नहीं बोलूंगी उसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि वो हटाया जाएगा, तो मैंने वो हटाया नहीं था। और मैं उसको तो मैंने देखा है, मम्मा ये आप जो इतने दिन से शीशा इस्तेमाल कर रही हो तो उसमें कवर लगा हुआ था। मैंने अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने हटाया पूरे शीशी का, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है और सब। अब उनको मालूम था कि एक साल से पहले तो मिलेगी नहीं, और सही बात है, इतना फाउंडेशन कौन इस्तेमाल करता है। और मैं सोच रही थी बहुत कहीं छोटी सी शीशी ना आ जाए, लेकिन शीशी भी बहुत अच्छी आई है, अच्छी खासी बड़ी है। तो कल आया था, कल हम बर्थडे में गए थे तो मामू के यहाँ से आया था खाना, तो वही गर्म कर रही हूँ हैदर को। हैदर को दाल और रोटी नहीं खाना है, तो मैंने कोई बात नहीं, रखा हुआ है, खा लेना। तो हैदर इसके लिए रेडी हो गए और कपड़े धुल गए हैं सारे, और कपड़े धुल गए हैं और बाहर का सारा काम मैंने निपटा दिया, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकली तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बाहर वाला काम निपटा लो, बाद में हिम्मत हिम्मत हो कि ना हो। बाहर का सारा काम निपट गया, अब रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के खाना खाऊंगी और खाना खा के आराम से फिर बर्तन धो लूंगी। तो गाइज मैं अब रोटी बना रही हूँ और फिर आपसे सुकून से फ्री होके बात करती हूँ। तो गाइज अब हो गया चाय का टाइम। हैदर पिएगा चाय? मैं भी चाय पीऊंगी और आज चाय के साथ मैं बिस्कुट भी खाऊंगी, बिस्कुट रखे हुए थे, फिर मैंने जल्दी से सारा काम फटाफट कर लिया है। और अब मैं आराम से नींबू के साथ सुकून वाली चाय, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी चाय का नाम है सुकून वाली चाय। तो रोज पीऊंगी सुकून वाली चाय, और सुकून वाली चाय के अलावा चाय बिस्कुट खाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत बिस्कुट खाने का मन था। मुझे चाय बिस्कुट बहुत ज्यादा पसंद है। जब वो ज्यादा पेट ना भरा हो तो मैंने खाना खाया है, लेकिन वैसा नहीं खाया है कि बहुत ज्यादा ओवर खा लिया हो या फिर पूरी खुराक खाई हो। थोड़ी सी जगह मैंने चाय बिस्कुट के लिए छोड़ के रखी थी पेट में। तो चाय बन रही है यहाँ पर, बच्चे अंदर कमरे में है, ठंडा बहुत है, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम से सारा काम कर लिया है, फिर अंदर की कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन आज मैं अंदर ही, मेरा काम जल्दी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज मैं लग गई, मैं थोड़ा सा भी आलस नहीं करा, थोड़ा सा भी मोबाइल नहीं देखा, थोड़ा सा भी नहीं बैठी, और इस वजह से मैं आराम से आज मैंने काम कर लिया, सब सही हो गया। अभी थोड़ी देर बैठूंगी, चाय आय पीऊंगी, उसके बाद फिर मटर छीलूंगी। कल जैसा कि हम लोगों ने सेट किया है, बच्चों ने कल ये शादी में जाएंगे तो हम लोगों ने सेट किया है कि कल बनाऊंगी आलू गोभी मटर की पाएगी। अभी सर्दियों में एक भी बार नहीं बनाई है मैंने, तो कल बनाऊंगी, कल आलू गोभी मटर की पाएगी बनाऊंगी, और कल वही खाएंगे विद चटनी इंशाल्लाह। और फिर शाम को शादी में जाएंगे तो शाम को देखेंगे कि शाम को क्या हम लोग को बनाना है। कुछ नहीं तो हो सकता हम लोग मटर और मैगी ही बना के खा लें। जो भी हो, शाम की कोई चिंता नहीं है, फिर तो हम लोग कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन कल दिन का मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मटर छीलना पड़ेगी उसके लिए। तो देखूंगी कोई मेरी हेल्प करता है कि नहीं करता। पिछली बार तो मेरे पापा ने सारी छील दी थी, अभी भी मैं उनको दे देती, वो छील देते, लेकिन मैंने उनसे अभी कहा नहीं, इसलिए वो बाहर से एकदम सर्दियाए हुए आई थी, कहते बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो वो ओढ़ के ले रहा है। फिर मैंने नहीं कहा है, तो अब मैं जल्दी फ्री हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं छील ही लूंगी, इतनी तो छील लूंगी कि कल आलू गोभी मटर की शायरी बन जाएगी। सुबह की छील सकती हूँ, क्योंकि शाम को कोई सारा बाहर का काम कर लेती हूँ, तो सुबह बहुत फुर्सत से काम करती हूँ। तो लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम और बच जाएगा, तो वही करूंगी। तो गाइस बढ़िया सी चाय बन रही है मेरी, गर्मा गर्म चाय। और गर्मा गर्म चाय बन रही है। आज आपने देखा फाउंडेशन आ गया, और फाउंडेशन बहुत दिक्कत हो रही थी,
पहली बार ऐसी इमरजेंसी आ गई थी, फाउंडेशन बिल्कुल खत्म हो गया था और मुझे कहीं जाना था और सर्दी इतनी थी। अगर मुझे कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी बहन से मांग लेती हूँ और वो दे देती है। और मुझे अपनी बहन और मम्मी के अलावा किसी से बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ भी लेना, मांगना। लेकिन फिर मेरी मजबूरी फंस गई थी। फिर नौशीन से मैंने मांगा क्योंकि वो मेरे मतलब इतना मतलब क्लोज है कि वो भी बेझिझक मुझसे कुछ भी मांग लेती हैं और मैं भी मांग सकती हूँ उनसे। तो फिर मुझे नौशीन याद आती है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेकअप में मुझे जरूरत पड़ी अ, लेने की, तो बस फिर मैंने फौरन ऑर्डर लगा दिया। मैंने कहा कि आ ही जाएगा क्योंकि सर्दी नहीं होती तो फिर मेरी बहन ही दे दे, बल्कि वो अपनी सर्दी में भी मुझे देने आ रही थी, कह रही थी मैं आ जाऊंगी और बेटे से भेज दूंगी। लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं इतनी ठंड है कहीं फाउंडेशन के लिए मत आओ, मैं अपना मैनेज कर लूंगी, काम चला लूंगी। तो नौशीन मेरे काम आ गई और नौशीन ने दिया था और उस दिन से रखा रखा मैंने ऑर्डर भी लगा दिया था। आज मेरा फाउंडेशन आ भी गया, कल मैं नौशीन को लौटा पाई वो फाउंडेशन। तो फाइनली फाउंडेशन आ गया। बहुत कोई भी चीज मेकअप में खत्म हो जाए तो और इमरजेंसी पड़ जाए दिक्कत होती, मैं बहुत लापरवाह थी। मैंने कहा अरे क्या जरूरत है अभी, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, सर्दी में तो वैसे ही नहीं जाती, लेकिन कभी भी जाना पड़ सकता है कहीं भी। तो गाइस लगभग लगभग चाय बन गई, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी जाके इसमें से चाय पीनी, सुकून बन चाय। तो गाइस आज की वीडियो हम नहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।